स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर शिव मां विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस जो नए पाठ्यक्रम में यानी जो नया कोर्स आया है 4 पार्ट में विभाजित हो चुकी है और उसके पॉलिटिकल साइंस पार्ट को लेकर उसका फर्स्ट लेसन लेकर मैं उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि देश को चलाने के लिए किसी शासक की आवश्यकता होती है। हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें शासन की निम्नलिखित यानी जो यहाँ पर लिखी हुई प्रणालियाँ हैं यानी जो सिस्टम है वो प्राप्त होते हैं। जैसे मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का मतलब राजतंत्र यानी राजाओं का राज। अब राजा है, किसी दूसरे ने आक्रमण किया, उसे हरा दिया, वो राजा बन गया। अब राजतंत्र में जो राजा के आसपास लोग होते थे उनको तो सुविधाएं प्राप्त होती थी, लेकिन आम जनता को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। इसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है अधिनायक तंत्र यानी शासन की वह व्यवस्था जहां कोई व्यक्ति आकर के किसी भी तरह से षड्यंत्र करके या किसी तरह से जबरदस्ती सत्ता को संभाल ले, उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें अक्सर ऐसा होता रहता है। अभी पिछले दशक में जो वहाँ के परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए थे वो पहले सेना के अधिकारी, सेना प्रमुख थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को हटा दिया, कहने लगे हम चलाएंगे देश। तो इस तरह की जो शासक व्यवस्था होती है उसको हम डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र कहते हैं। इसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के भी उदाहरण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, बाबर आए, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब। पूरी वंशावली चलती आ रही है और उसी को बोलते हैं हम कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी यानी एक ही कुल यानी एक ही वंश के लोग लगातार शासन यहाँ करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था में भी वो योग है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो राजा का बेटा है तो राजा बनेगा, चाहे वो योग है या नहीं है। ये कुलीनतंत्र है। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो है डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटोस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस माने लोग और क्रोस माने शासन, यानी डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन यानी जनता का भी शासन। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रजातंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें सत्ताधारी जो लोग हैं उनका चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी हम समझा चुके कि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के लोगों का शासन यानी जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो जनता के द्वारा ही चुन के जाते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक लोगों के द्वारा ही चुनाव होता है। अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लें, यहाँ विधानसभा की मान लो 230 सीटें हैं और 230 सीटों में से 116 सीटों पर जो जीत जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्रिमंडल बनाएगा। तो पूरा प्रदेश को विधानसभा में बांट दिया जाएगा। फिर लोग वोट डालने जाते हैं, विभिन्न प्रत्याशी खड़े होते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। जिनको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो विधायक चुनकर चले जाते हैं। वही विधायक जाकर जिसके पक्ष में 115
अधिक विधायक होते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, और जिसके पक्ष में कम होते हैं वो विपक्ष में बैठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार है वो दिखती तो हमें वहां सरकार है, लेकिन वास्तव में वो हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। क्यों? द रूलर्स, जो रूलर्स हैं वो कौन है? हमारे बीच के लोग। जो विधायक हम चुनते हैं, जो हम सरपंच चुनते हैं, जो नगर परिषद का अध्यक्ष चुनते हैं, वो कोई दूसरे देश से तो आता नहीं है, हमारे क्षेत्र का होता है। तो जो रूलर्स होते हैं वो उसी क्षेत्र के होते हैं, उन्हीं लोगों में से, हमारे बीच में से कोई व्यक्ति होता है। इलेक्टेड यानी चुनाव कैसे होता है? इलेक्टेड माने चुने जाते हैं। चुने जाने के लिए वो डायरेक्ट तो नहीं चले जाते, चुनाव आयोग है, स्वतंत्र है और भाई चुनाव करवाता है बड़ी सावधानी से, चौकस व्यवस्था रहती है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसके लिए खूब पुलिस व्यवस्था करता है। जो आपकी वोटिंग मशीन है उन मशीनों की सुरक्षा कैसे की जाए, कोई व्यक्ति गलत वोट ना डाल दे, कहीं पर कोई वोट गलत ना डल जाए, इन सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्टेड यानी चुने जाते हैं बाय द पीपल। हु आर द पीपल? वो पीपल कौन है? हम लोग। हम लोगों में वे लोग जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो सभी वोट देने के अधिकारी हैं। इसमें धर्म, जाति, प्रांत, क्षेत्र, भाषा इससे कोई मतलब नहीं है। जो यदि व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है और वो वहाँ का निवासी है तो उसे वहाँ वोट देने का अधिकार है। गांव का वोट देने का अधिकार है, विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, लोकसभा में वोट देने का अधिकार है। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव के लिए वो वोट दे सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राम राज की कल्पना की थी कि हम डेमोक्रेसी में राम राज लाएंगे। अब राम राज और डेमोक्रेसी ये दोनों का मिक्सचर कैसे हो सकता? क्योंकि जो राम राज था वो एक तरह से कुलीन तंत्र मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि दशरथ के बाद उनके पुत्र राम वन को चले गए तो भरत, तो कुलीन तंत्र ही हुआ। लेकिन फिर उन्होंने कल्पना क्यों की थी? तो उन्होंने कल्पना इसलिए की थी कि रामायण में उन्होंने रामराज का वर्णन सुना है। रामायण में लिखा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं कोई कुबुद्धि न रक्षण। यानी रामचंद्र जी के राज्य में कोई दरिद्र नहीं था और ना ही कोई कुबुद्धि था और ना कोई गुणों से रहित था। यानी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी रही होगी, वहां पर जो खाद्य समस्या है वो नहीं रही होगी। इस प्रकार से ना कोई दरिद्र नहीं था और कोई कुबुद्धि नहीं था और गुणहीन नहीं था। सब सुंदर, सब निरोगी शरीर, सभी सुंदर निरोगी थे, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी रही होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, इसलिए वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी थी। दूसरी बात, मांगे बारित देह जल रामचंद्र के राज। यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसका मतलब ये नहीं लगा देते, ये अर्थ लगाने वाले बादलों से कहते थे पानी बरसा तो बढ़ जाता, नहीं। उसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को जहां जैसी जरूरत होती थी उसकी वैसी जरूरत वहां पर पूरी की जाती थी। आज कहीं पर क्षेत्र में भुखमरी है तो सरकारें व्यवस्था करती हैं कि नहीं करती हैं डेमोक्रेसी में, कि वहां पर अनाज पहुंचा रही है, कहीं पानी की समस्या है तो पानी पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ये राम राज्य में थी। और सबसे बड़ी बात बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है। अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो हर व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़े होने का अधिकार डेमोक्रेसी में है, और यही राम राज में था। क्योंकि रामचंद्र जी स्वयं कहते थे, जो अनीति कछु भाको भाई तो कहियो मोय भय बिसराई। अगर मुझसे कोई गलत बात हो भी जाए तो निडर होकर मुझे बता देना कि आप ये गलती कर रहे हैं। इसीलिए राम राज की उन्होंने कल्पना की थी और महात्मा गांधी ने इसीलिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को
राम राज लाने का सपना दिखाया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।